खेल रहे थे ये सबके प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो रिटेन कर दिए गए हैं और सबको अपनी मंथली सैलरीज मिलेंगी एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि वो एक्सपायर तो होने हैं अगस्त में, मगर क्योंकि वो रीजनल एसोसिएशन वगैरह ख़त्म हो गई तो बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हमने कहा नहीं, वो अपनी जगह पे ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी सस्टेन्ड एंड एवरीबडी विल बी पेड मंथलीज एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट। सो एक तो ये कन्फ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये है कि सारी पुराना जो स्ट्रक्चर था, एसोसिएशंस, क्लब्स, एसोसिएशंस, रीजन्स वगैरह सारा रिस्टोर हो गया। उसको फॉर्मली हमने कहा रिस्टोर हो गया, डिपार्टमेंट्स रिस्टोर हो गई हैं और पूरा प्लान बन रहा है कि जितनी जल्दी हम इलेक्शंस की तरफ जाएं वो बेहतर है। और दूसरा ये कि डिपार्टमेंट्स के साथ भी राब्ते हो गए और इंशाल्लाह डिपार्टमेंट क्रिकेट भी बहुत जल्दी रिवाइव हो जाएगी। तीसरी चीज़ ये कि हम किसी हमारे बड़े खैरख्वाह जो बहुत से हैं ना, तो हमें एक बड़ा अच्छा सजेशन आया था जो आज मैंने मैनेजमेंट कमेटी के आगे रखा कि जी एक अच्छी चीज़ होगी कि सारे जो पुराने एसोसिएशंस और इलेक्टेड लोग जो थे, जो बेचारे आउट ऑफ द सिस्टम हो चुके थे, हमने सब उनको दावत दे रहे हैं कि हफ्ते वाले दिन वो यहाँ आएँ। 200, 300, 400 लोग होंगे। हम सबको याद किया हमने कि आएँ यहाँ और हमें मिलें और अपने मसले दिखाएँ और जो रास्ता हम आगे जिस रास्ते पे हम आगे जा रहे हैं हमारा साथ दें ताकि सब साथ इकट्ठे चल सकें। तो सारे एसोसिएशंस वगैरह जितनी भी हैं सबको हमने दावत दी है कि आ जाएं और आके हमसे बैठे और हमें बताएं कि इन 4 सालों में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, अब आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ना है। ये 3 चीज़ें थी और बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई, मगर कोई ज़्यादा स्पेसिफिक बात नहीं थी। सिर्फ ये था कि शाहिद अफरीदी साहब के साथ रब्ता किया गया और हारून रशीद साहब के साथ। वो आपको पता है इस वक्त कराची में पिच का मुआयना ले रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने क्यूरेटर के साथ बात की थी और हमने ये पूछा था कि भाई तुमने तो वादा किया था कि आप हमें बाउंसी और स्पिनिंग विकेट दोनों चीज़ें देंगे, तो वो तो नहीं हुआ ऐसे, तो अब क्या करना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये शकील शेख साहब की डायमंड क्रिकेट के बारे में, ग्राउंड के बारे में बड़ी शोहरत है उसकी कि बड़ी ज़बरदस्त पिच है और असली इंटरनेशनल लेवल की वो पिच है। तो हमने फिर चकवाल से इनका जो क्यूरेटर है उसको बुलाया और उसको मैंने कराची भेज दिया। जी, मोहम्मद अशरफ, और उसको हमने कराची भेज दिया और हारून रशीद साहब, शाहिद अफरीदी और 2 बंदे वो ग्राउंड को अब तैयार कर रहे हैं ताकि आपको अच्छी ग्राउंड मिले, कोई रिज़ल्ट वाली हो, हार जीत होती रहती है, रिज़ल्ट वाली हो। तो वो उसकी तैयारी हो रही है। तो उसकी तस्वीरें भी आ गई हैं, किस लेवल का घास है, कितनी मॉइस्चर है, ये सारी बातें चल रही हैं और कोशिश हमारी ये है कि अगले टेस्ट के लिए आपको इस पिच से बेहतर पिच मिले एंड देन ऑफ कोर्स फॉर दी वनडेज़। इसके अलावा जी कोई मुझे याद दिला दें और क्या था जी। कोयटा की ये जी कि हमारी कोयटा की रैकी टीम गई थी वहाँ से। उन्होंने आके आज काकड़ साहब ने ब्रीफिंग दी है। ये बड़ी अच्छी खबर लेके आए हैं कि फ़ंड सैंक्शन हो गए हैं रेनोवेशन के लिए। बुकटी स्टेडियम के कोर हेडक्वार्टर्स सेम पेज, चीफ मिनिस्टर सेम पेज, फंडिंग हो गई, ये सारा कुछ काम शुरू हो गया। अब कोशिश ये है कि जी वो मार्च तक कंप्लीट हो जाए। बहरहाल अगर तो हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, तो सारे हमारे मसले हल हो जाएंगे। अगर ना भी हुआ तो थोड़ा बहुत रह भी गया, तो अगर थोड़ा बहुत रह गया तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ना आया तो फिर तो हम एग्जीबिशन मैच करा देंगे बिटवीन पेशावर एंड कोयटा। और अगर वो पूरा हो गया, जिसकी पूरी कोशिश हो रही है, तो फिर जाहिर है हमारी कोशिश होगी कि हम PSL के भी 2 मैचेस वहाँ ले जाएं। सो गुड न्यूज़ ऑन दैट स्कोर ऑल्सो कि काम शुरू हो गया रेनोवेशन का। और क्या था जी? हाँ जी, हाँ वो खैर वो तो मैंने पहले ही कह दिया था, मगर आज फॉर्मल अनाउंसमेंट के जूनियर लीग अबॉलिश हो गई है, वो स्क्रैप कर दिया हमने। और साथ साथ मैनेजमेंट कमेटी ने ओके कर दिया कि विमेंस लीग को तैयार करें। अब वो कैसे तैयार होगी, कितनी जल्दी होगी, क्या हम अगले महीने या उससे अगले महीने PSL के साथ लिंक कर सकते हैं, नहीं कर सकते, काफ़ी काम करना है, मगर इन प्रिंसिपल उसकी ग्रीन लाइट मिल गई है। देयर विल बी अ विमेंस लीग और इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त शोकेसिंग होगी पाकिस्तान की जब वो लॉन्च होगी। और क्या जी? ओ हाँ, वो तो मेरा ख़्याल है कि अभी अखबारों में एक रिपोर्टें भी आ गई हैं। आज मैंने
मैनेजमेंट कमेटी को भी ब्रीफ कर दिया है कि एक पब्लिक डिमांड थी कि जी इतने हाईली पेड एग्जीक्यूटिव्स क्यों रखे हुए हैं आपने, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो अखबार में तो ऑलरेडी मेरा ख्याल है डॉन में शायद छपी है खबर, यकूब ने शायद छापी, पता नहीं कहाँ से खबरें लेते हैं आप। और वो यही है कि आई एम इन नेगोशिएशन विद ऑल दी सीनियर पीपल कि ये सैलरीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते, पब्लिक का भी ये डिमांड है, तो इस पर कोई सोल्यूशन ढूंढी जाए। और सोल्यूशन यही है कि या आप अगर रहना चाहते हैं तो टेक अ बिग कट, और अगर आप जाना चाहते हैं तो विद फुल प्रिविलेजेस वी लेट यू गो, और उसमें भी कुछ बातें चल रही हैं। एक HR डायरेक्टर हैज़ रिज़ाइंड एंड वी हैव एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशन एंड दैट्स द एंड ऑफ द मैटर। और क्या है जी? जमहूरियत वापस आ रही है। जमहूरियत वापस आ रही है, हाँ जी। देखे ना सियासी बंदा बैठा। अच्छा, हैशटैग है, जमहूरियत वापस आ रही है, बिल्कुल जी। इलेक्शंस होंगे और हमारी ये कोशिश है, हमें 4 महीने की टाइम दिया गया कि जी ये करवा के तो घर आएँ वापस, और फिर बोर्ड रिकॉन्स्टिट्यूट हो और इलेक्टेड लोग आके बैठें, उसके ऊपर पूरा काम हो रहा है। मैंने तो शेख साहब और इस कमेटी, हाँ हमने 10-12 कमेटीज़ बना दी हैं। पता नहीं ये खबर पहले चली है कि नहीं चली? नहीं, वो आप चाहेंगे तो हमने आपको एक प्रेस ब्रीफिंग भी, एक रिलीज़ भी दे रहे हैं, उसके अंदर लिस्टेड है। और कमेटीज़ बन गई हैं, और एक कमेटी है जो है उसको हमने कहा है जी 60 डेज़ के अंदर करेंगे। ये हम 2-4 महीने नहीं बैठना चाहते हैं यहाँ, 60 डेज़ के अंदर करें, इलेक्टेड लोग आएँ और इलेक्टेड लोग बोर्ड को चलाएँ। तो फुल स्टीम अहेड जिसे कहते हैं। और कुछ जी, एनीथिंग एल्स?